नारायण नारायण नारायण। कल पूरी बात हुई नहीं थी। जो भोगता है वो करता है, यहाँ तक। हाँ, तो करता है वो भोगता है, भोगता है वही करता होता है। क्यों करता है? तो किसी उद्देश्य करता है, कुछ उत्साहता है, तो करता होता है वो भोगता बनता है। ये बात चली थी। वो तो भोगता करता मैं आ गया ना। करता भोगता मैं हूँ, करता भोगता रहित हूँ, मैं कौन हूँ? इसके एक में है, ये अलग नहीं है। अलग तो बात क्यों चलाई थी कि वास्तव में दो चीज करते, जैसे ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, दो चीज हुई। एक तो सत है, एक नहीं है। तो मैं नहीं हूँ है हूँ, इन दोनों में किसके साथ मेरा संबंध है? ये खास बात थी। मानो एक तो है और एक यह है, तो है तो सत हुआ और यह असत हुआ। ना सतो विद्यते भाव न विद्यते, तो मैं सत हूँ कि मैं असत हूँ? ये खास बात थी मेरे मन में। मैं यह हूँ है हूँ, ये बात शब्द ये कहा था कि है मैं हूँ अथवा नहीं मैं हूँ, अथवा यह है और यह वह नहीं है यह। तो यह करके क्या है? जो हमारे इंद्रियों का मनोत्का अंतकरण का विषय है वो यह हुआ। तो यह क्या हुआ? असत हुआ और है सत हुआ। तो उसमें सत असत शब्द नहीं कहे थे, है और यह कहा था। जो कहा तो भी मेरे को पूरा याद नहीं रहता है, तो आप याद दिला दो। मेरी जान में मैंने ऐसा कहा था। तो इसमें अपना मैं जो हूँ वो सत के साथ हूँ कि नहीं के साथ हूँ, मन है यह के साथ हूँ है के साथ में। तो फिर इसमें सिद्ध नहीं हुआ। तो सिद्ध नहीं हुआ तो कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? कि शरीर है, मन है, प्राण है, इंद्रियां है, अंतःकरण है, क्या कौन कर्ता कौन है? तो कर्ता के निश्चय करने में कर्ता वो है जो भोगता है। इसमें ये प्रश्न चला, तो कर्ता कौन है जो भोगता है? क्यों करता है वो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर करता है, तो भोगता होता है वो कर्ता होता है। तो फिर के भोगता कौन है? अब विषय है कि भोगता कौन है? कर्ता और भोगता है, अपना स्वरूप सिद्ध हुआ कर्ता भोगता। तो कर्ता मानता है, इस पर आया कि कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा मानता है। इस वास्ते गीता ने कहा नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत, इसको मान्यता को मान्यता से हटा दे। मैं करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, तो भोगता कौन है? जब भोगता कौन है तो भोगता में विचार किया जाए तो शरीर है, इंद्रियां है, प्राण है का, तो मन बुद्धि ये है, कौन है भोगता? तो भोगता मिलेगा नहीं, न करता मिलेगा। क्यों? करता भी माना हुआ है और भोगते त्यागुर मनीषिणा, इसको भोगता कहते हैं। ये मिले हुए को भोगता कहते हैं, ये उपनिषद में आता है। तो वास्तव में कर्ता भोगता पूर्ण संसार है। वेदांत के ग्रंथों में कर्ता भोगतापन ही संसार है। संसार का स्वरूप कर्ता भोगतापन ही माना। और बता दो भाई, इसमें गलती हो तो बता दो। कर्ता भोगता ही संसार है। अब कर्ता भोगता ही संसार है तो संसार की निवृत्ति होती है, तो कर्ता भोगतापन की निवृत्ति होती है, न करता है न भोगता है। एक सिद्धांत की बात है कि निवृत्ति उसी की होती है जो नहीं होता है, या प्राप्ति उसी की जो होता है। ये खूब नियम मान लो, प्राप्ति उसी की होती जो है और निवृत्ति उसी की होती जो नहीं है। नहीं की ही निवृत्ति होती है कि निवृत्ति नहीं होती, और नहीं की प्राप्ति नहीं होती है, प्राप्ति है की ही होती है की प्राप्ति नित्य प्राप्त है, और नहीं है यह है उसकी निवृत्ति नित्य निवृत्ति प्राप्त है। नहीं है वो कब ठहरता है? वो ठहरता ही नहीं कभी। तो ये कर्ता भोगता कहाँ है, ये विकार कहाँ है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या पाखंड आसुरी संपत्ति, ये विकार कहाँ है?
ये सब विचार करना होगा ना इस पर। तो ये विकार कहाँ है? अब इस विकार को कहते हैं अंतःकरण में विकार है। अंतःकरण में विकार कैसे है? अंतःकरण यह कोटि में है कोटि में है जी, यह कोटि में है। और यह एक क्षण भी ठहरता नहीं, इसमें कोई विकार है तो अंतःकरण में विकार है। अंतःकरण में विकार कैसे होगा? खूब एक ध्यान देकर आप लोग सुने, ये जो निरंतर नष्ट हो रहा है उसमें एक बड़ा भारी विकार है कि एक टूक ठहरता ही नहीं। ये विकार बड़ा भारी विकार है इसमें, और इस विकार में दूसरा विकार ठहरेगा कैसे? जब एक विकार महान विकार है जो नष्ट हो रहा है निरंतर, उसमें दूसरा विकार कैसे ठहरेगा, टिकेगा कैसे है? ये विचार है। तो क्या है? जो कर्ता भोक्तापन है वही है, तो विकार है नहीं, तभी निर्विकार जीवन हो सकता है। और सर्वथा विकारी जीवन होता ही नहीं। विकारी केवल अशुद्ध ही अशुद्ध है, ऐसा कोई प्राणी नहीं मिलेगा। मनुष्य तो दूर रहा, क्योंकि ईश्वर का अंश है परमात्मा। तो ये शुद्ध चीज तो है, अशुद्ध प्रकृति के संबंध से आई हुई चीज है। तो ये अशुद्ध अशुद्ध दोनों चीजें सब में है। आप साधक बने हो तो साधक में सर्वथा निर्विकारता आनी चाहिए। और सर्वथा निर्विकारता नहीं आवे तो विकार में कोई कमी ज्यादा हुई, कमी ज्यादा होने से आप अपने को साधक कैसे मानते हो? साधक तो तभी मानना चाहिए तो कोई विकार ना आए। अगर कोई विकार रहते हो मानते हो तो फिर सभी मुक्त ही है। क्यों? विकार में कमी ज्यादा होती है, अभाव तो होता नहीं। ना तो राम द्वेष काम क्रोध विकार नष्ट होता है, ना दया क्षमा आदि का नष्ट होता है। मनुष्य देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति दोनों तरह के विकार सब में होते हैं, कमी ज्यादा हो सकती है, परंतु इन दोनों से रहित तो साधक दोनों से रहित होना चाहिए। और यहाँ तक मान लिया शास्त्रों में कि ये तो रहेंगे, तत्व ज्ञान होने पर भी, बुद्धि परमात्मा बोध होने पर भी रागद्वेष रहेंगे, रागद्वेष का नाश नहीं होगा। यहाँ तक पुस्तकों में बात आती है। तो ये हमारी दृष्टि नहीं है, गीता नहीं मानती है। ये काम क्रोध वियुक्ता नाम ये नाम विगतेच्छा भय क्रोधो वीत राग भय क्रोधा जगह जगह ये बात, ये सब मिटना चाहिए। छूट दे दी कहते मुक्त पुरुष में मेरा थे। और पुस्तकों में तो यहाँ तक बात आई हुई है कि ज्ञानी तीन तरह के होते हैं, एक तामस ज्ञानी होता है, एक राजस ज्ञानी होता है, सात्विक ज्ञानी होता है। तो दुर्वासा ऋषि राजस ज्ञानी थे, तामस गुस्सा करते थे। ऐसे सात्विक राजस तामस तीन तरह के ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी में तीन तरह का बताया है, सात्विक राजस तामस। हम क्या करें बताओ? अब सात्विक राजस तामस रहा है ज्ञानी में, तो अज्ञानी में क्या दोष रहा? अज्ञानी सात्विक राजस तामस ही होते हैं, और क्या होते हैं? ज्ञानी में अगर क्या सीखा हुआ ज्ञानी और नहीं सीखा हुआ ज्ञानी, ये सिद्ध होगा। तो ऐसी बातें बहुत सी आती है, बहुत सी ऐसी बातें आती है। आज सुबह मैंने बताया तो मैं एक तरह का दुख होता, क्या करूं मैं, ऐसी बात है, इसको कोई कल्पित बताया है। तो आचार्यों का दोष है ये बोले, तो आचार्य दोष, आचार्य दोष मैं कैसे कह दूं? आचार्यों का दोष कहते हैं, आचार्य दोष में मानता नहीं। राग द्वेष होते हैं, ये ईश्वर कल्पित है, तो आचार्यों की दृष्टि में नहीं आया कल्पित, ईश्वर कल्पित है, ये आचार्यों की दृष्टि में नहीं है। जैसे गीता है, उपनिषद है और ब्रह्मसूत्र है, इसमें कोई बात आप बताओ, मेरी दृष्टि में नहीं है कि ईश्वर कल्पित है। ये ना गीता में आया है, ना उपनिषदों में आया है, ना ब्रह्मसूत्रों में आया है। आप ढूंढ करके लार बताओ, मेरे कहने में काम आया। मेरे को सब याद नहीं है, जैसे गीता मेरे को याद है ऐसे ब्रह्मसूत्र याद नहीं है, ऐसे उपनिषद याद नहीं है। साफ कहता हूँ छोड़े, इस बात की मैं आपको मिले ढूंढ कर मेरे को बताओ कि विश्व कल्पित बताया हो। अविद्या कल्पित जीव हुआ, कार्योपाधि रहेंगे जीवा, कारणोपाधि ईश्वर, कार्य कारण तो हित्व पूर्ण बोध हो शिष्य रे। कारणोपाधि ईश्वर, कार्योपाधि जीव है, कारणोपाधि ईश्वर है, तो उपाधि में दोनों है। और एक माया रूपी धेनु के बछड़े हैं, ईश्वर और जीव। यथेच्छम विविधान द्वैतम तत्व मद्वैतम एवं ही, ऐसा श्लोक है, मेरे पढ़ा हुआ है। इस वास्ते कल्पित की कहीं बात आपके ब्रह्म सूत्रों में
उपनिषदों में, गीता में आवे तो ये प्रस्थान है, ये मान्य है सबको। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत में सबके आचार्य, सब आचार्यों ने इन 3 ग्रंथों को माना है। ये प्रस्थान त्रय है। एक गीता है, एक उपनिषद है और एक है ब्रह्मसूत्र। तो इसमें किसी आया हो तो हमें याद नहीं है। जैसा गीता का मेरा विचार है ना, ऐसा मेरे को बोध नहीं है इनका। साफ कहता हूं, तो इसमें आया हुआ मेरे को याद नहीं है। पढ़ने का तो मेरे पर है। तो अब ये विचार करो, प्रश्न पर आ जाते हैं अपने। मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ और दोष देना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। मेरे तो जो बात नहीं, जैसे दुख होता वो कह देता हूँ। मैं क्या करूँ मैं इस विषय में? मेरी गीता के अनुसार धारणा करता हूँ। मैं चाहता हूँ गीता अनुसार जीवन बने। अब जितना बन गया नहीं बन गया वो तो भगवान जाने। ये तो गीता के इतनी बातें दिखती है मेरे को। और मैं ये कृपा है भगवान की, आप लोगों की, जो मैं ऐसा नहीं समझता कि मैं तो पूर्ण जानकार हो गया, गीता को पूरा जान लिया, ऐसा मानता नहीं हूँ। ऐसा मानू तो गीता का ज्ञान मेरा बढ़ना बंद हो जाएगा। अब वो मेरे को अभिष्ट नहीं है। मैं तो मेरा ज्ञान का विकास चाहता हूँ। जहाँ सिद्ध हुआ और विकास मिटा तो मैं नहीं चाहता हूँ। अब ये शांति से विचार करो कि ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सत। तो सत तो है हुआ और असत यह हुआ। अंतमंती इमे देहा। सत असत का विवेचन किया आगाड़ी। 16वें में तो सत असत कहा और 17वें में 18वें में 2 में सत असत का विवेचन किया और युद्ध करने की आज्ञा दी। ये श्लोकों का तो यह और है 2 चीज हुई। शरीर यह है और शरीर ही है। शरीर तो है और शरीर यह। तो यह कर्ता भोगता है कर्ता भोगता है। तो है में कर्ता भोगता टिकने करते है नहीं। अगर है में कर्ता भोगता है तो मुक्त होगा ही नहीं, कर्ता भोगता मिटेगा ही नहीं। क्योंकि है चीज तो उसका अभाव होता नहीं, तो कर्ता भोगता में अभाव कैसे होगा? और यह में कर्ता भोगता होता नहीं, क्योंकि यह में तो भगत ही नहीं ठहरने के बेचारे के लिए। वहां कहाँ कर्ता भोगता वो ठहरेगा? और कर्ता भोगता मानता है मनुष्य में कर्ता भोगता हूँ, तो कर्ता भोगता दोनों में नहीं है। अब विचार करता कर्ता भोगता किसमें है? तो यह में भी नहीं है में भी नहीं है, वहां सत में भी नहीं है, असत में भी नहीं है। तो कहाँ है? तो कहा कि चिड़ ग्रंथि में है। चिड़ ग्रंथि है, वह कोई स्वतंत्र स्वरूप है क्या? चिड़ ग्रंथि का कोई स्वतंत्र स्वरूप है क्या? कैसे कहा है जड़ चेतनी गांठी पड़ी गई तो यद्यपि मृषा अब झूठी है, उसमें कैसे राजवंश रहेंगे? पर छूटे तो कठिन नहीं, छूटने में बड़ी कठिनता होती है। ये को समझने लगा है। और शास्त्रों में बाबा जड़ चेतनी गांठी पड़ी गई तो जड़ चेतन की ग्रंथि में है, ये आप नहीं कह सकते। ग्रंथि में यद्यपि मृषा का, मृषा में कर्ता भोगता कैसे होगा? क्या कर्ता भोगता ही मृषा होगा? तो कर्ता भोगता मृषा है तो कर्ता भोगता फिर आपको बुरा क्यों लगता है? और बुरा लगता है तो फिर आप मिटाते क्यों हो? ये तो कर्ता भोगता रहेगा। कि चित्त ग्रंथि नहीं रहेगी तो नहीं रहेगा। तो चित्त ग्रंथि में चिदन भाग में है, जड़ भाग में है, विचार करना होगा ना। एक बात बताओ आपको कि जब विचार करना होगा वह विचार में सिद्धांत सी बात कहता हूँ, मैं ऐसा आग्रह नहीं रखता हूँ। बस सिद्धांत में ना भगवान के वचन माने जाएंगे और ना भगवान के संतों के वचन माने जाएंगे, ना शास्त्रों के। विचार किया जाएगा, किसी का कायदा नहीं रखा जाएगा। विचार किया तो कायदा नहीं रखा जाएगा। और श्रद्धा हो तो कायदा पूरा रखा जाएगा। श्रद्धा और विचार के विषय 2 है। विचार है ज्ञान के विषय में, श्रद्धा है विश्वास के विषय में। तो विश्वास में तो सब माननीय है, पर विचार करोगे वहां पर विश्वास टिकेगा नहीं, विश्वास होगा नहीं। और विश्वास मिला दोगे तो न विचार सिद्ध होगा न विश्वास सिद्ध होगा। आज ज्यादा यही बात करते हैं, विश्वास और विचार को मिला कर चलते हैं। मिलाकर नहीं चलना चाहिए। चाहे विश्वास को प्रधान रखो, चाहे विचार को प्रधान रखो। एक को प्रधान रखो, एक गौण करो। तो विश्वास प्रधान है तो भक्ति हो जाएगी, विचार प्रधान है ज्ञान हो जाएगा। ये दोनों अलग मार्ग है।
भक्ति का ज्ञान था। ऐसे कर्म का मार्ग अलग है, कर्म योग का मार्ग अलग है, ज्ञान योग का मार्ग अलग है, भक्ति योग का मार्ग तीजा अलग है। क्या कहते हैं? प्रधान और गौण की बात बताइए आप। हाँ, तो प्रधान रहेगा, विश्वास प्रधान रहता, साथ में श्रद्धा भी रहेगी। ये कौन कहने का तात्पर्य ये कि विचार में भी श्रद्धा रहेगी और श्रद्धा में भी विचार रहेगा, परंतु मुख्यता एक की होगी, दूसरे की गौणता होगी ही। दोनों मुख्य तरह चलेगा तो साधक की सिद्धि नहीं होगी, किसी मार्ग में चलो सिद्धि नहीं होगी। कभी विश्वास करेगा, कभी विश्वास करेगा, कभी विचार करेगा, कभी विचार करेगा, कभी विश्वास करेगा, तो उसके दुविधा है। दुविधा मारवाड़ी शब्द का दो गुण चिंता, मारवाड़ी शब्द में दो गुण चिंता नहीं मिटेगी, दो गुण चिंता आप नहीं मिटेगी। दो तरह का क्या वो इधर उधर लुटता ही रहेगा। आज विशेषकर क्या है, सच्ची बात मेरी दृष्टि से कहता हूँ, आपके विरुद्ध पड़े तो क्षमा कर देना, ये बात कहता हूँ, आज का साधक भ्रमित हो रहा है, ठीक रास्ता मिल नहीं रहा है, चाहे भक्ति मार्ग का हो, चाहे ज्ञान मार्ग का, चाहे योग मार्ग का, वो ठीक रास्ता मिल नहीं रहा है। प्राय ऐसी दशा है, वही मेरी दशा, वही आपकी दशा, वही लोगों की दशा। तो साधन करने वालों के लिए बड़ी बड़ी दुविधा लग रही है। ठीक स्पष्ट में से तो बहुत जल्दी काम पड़ जाए, कोई सा योग कठिन नहीं है, सुगम है, सहज है, स्वाभाविक है, स्वतः है, ऐसी बातें हैं। परंतु इधर का उधर यूं करता रहेगा तो काम सिद्ध नहीं होगा। एक में लग जाएगा हो जाएगा, और एक में लगे बिना संतोष नहीं होगा। कभी उसमें संतोष करता है, कभी उसमें संतोष करता है। साधक का संतोष होना चाहिए, चाहे किसी ग्रंथ पर हो, चाहे किसी व्यक्ति पर हो, चाहे किसी सिद्धांत पर हो, किसी आचार्य पर हो, एक पर होगा तो संतोष होगा। संतोष होने की बुद्धि प्राप्ति होगी, नहीं तो संतोष नहीं होगा, दुविधा बनी रहेगी। दुविधा में दोनों गया, माया मिले न राम, न माया मिले न राम मिले, तो दुविधा नहीं रहनी चाहिए, सीखना चाहिए। अब अपने विषय पर आ जाते हैं कि वास्तव में ये मैंपन जो अहंकार है, अभिमान है, यह कहाँ है, कर्ता भोगता कौन है? जो मैं हूँ ना, मैं क्या हूँ कि मैं कर्ता भोगता हूँ, तो कर्ता भोगतापना अपने में है नहीं। मूल में तत्व में न करता है न भोगतापन है, क्योंकि संसार नहीं है। संसार की निवृत्ति होगी और परमात्मा की प्राप्ति होगी। प्राप्ति में मैं मेरा नहीं रहेगा, निर्ममो निरहंकार लिखा है गीता ने। अहंकार नहीं रहेगा और मेरापन भी नहीं, ममता अहंता मिट जाएगी। और त्याग भी संतों ने कहा मैं मेरे का त्याग बताया है, और मैं मेरे की जेवड़ी गढ़बंदी संसार दास कबीरा क्यों बने जाके राम आधार। तो अब ये मैंपन कहाँ है? मेरापन होता है दो नंबर का, एक नंबर होता है मैंपन, मैं हूं से मेरा होता है, तो मैंपन कहाँ है? तो वास्तव में है में भी मैंपन नहीं है और यह में भी मैंपन नहीं है। तो आप अगर कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, बहुत सरलता से मैंने जैसे पढ़ा है, सुना है, समझा है, उस तरह से कहता हूँ, ठेका नहीं लेता हूँ। असत में भी आप नहीं हो तो मैं पना आप असत से उठा लो, और अगर जो है पना है उसमें भी मैं पना होता नहीं। जो है तत्व है उसमें मैं तू यह वह लगता ही नहीं। उसे कहते थे ब्रह्म है, तो ब्रह्म में पन है क्या? मैंने पूछा था, और उसको पूछा फिर कि ब्रह्म ही रहा, जब मैं नहीं ब्रह्म ही रहा पीछे, तो ब्रह्म ही मैं हुआ। मैं ब्रह्म में मैं तू यह वह है क्या? आप इसमें निश्चय कर लो पहले, अभी अभी ब्रह्म में मैं तू यह वह है क्या? खूब निसंदेह। तो उस दिन वो कहते हैं ना कि मैं ब्रह्म ही रहा और क्या बाकी रहा? नहीं है, ब्रह्म है पण में नहीं है, नहीं पण में नहीं है। तो आप ऐसा करो कि यह है वो भी मैं नहीं हूँ, और ब्रह्म में जो मैंपन है वो मैंपन में नहीं हूँ। ये बात कही थी। उसमें एक भाई ने कहा कि मैं ब्रह्म से कैसे उठा लें? तो ब्रह्म में ऐसे उठा लो कि ब्रह्म में मैंपन है नहीं। उठाना क्या होता है? चीज थोड़ी ऐसी, ऐसे उठा ले।
मानो ब्रह्म में मैंपन संभव नहीं है। अब इसमें आपको प्रवाद कह दो, यहाँ पर अटकी बात। तो राम जी ने कहा था कि उसको कैसे मैं उठा ले, चकल जाते हुए। तो मैंपन उसमें भी नहीं, उसमें भी नहीं है, है? कभी कभी है में, यह में होता है, तो यह में होता है, तो यह में मैंपन होता है, तो यह में ही रहने दो, फिर है में मत लगाओ, है में मत जाओ, है में नहीं है मैंपन, है को खुला कर दो, उसको छुट्टी दे दो, उसमें मैंपन नहीं है, यह में है। तो यह होता है, वो आपका स्वरूप नहीं होता है, वो आपका विषय होता है। जैसे ईदनता से वृक्ष दिखता है, इदं शरीरम कौन दे क्षेत्र, तो इदं शरीर क्षेत्र में है, अपरा प्रकृति है, उसमें है भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम इति प्रकृष्टता, तो अब अपने में नहीं है। आप विचार करो, एक बहुत ही ठीक सबके बड़े काम की बात कहता हूँ, इसमें बड़े प्रश्नोत्तर कर लो तो कोई नहीं, प्रश्नोत्तर कृपा का आप समझ कर करना, जो मैं कह रहा हूँ वहां स्थित होकर प्रश्न करना, तो प्रधान प्रश्न मत करना, समझ जाएगा। तो एक खास बात यह है कि मैं हूँ, ये दिखता है मैंपन, तो मैंपन आपको अपनी बुद्धि से विवेक शक्ति से दिखता है कि नहीं, ये बताओ। दिखता है मैंपन, तो मैंपन दिखता है तभी तो मैंपन आप मानते हो, नहीं तो मैंपन में कोई शास्त्र प्रमाण है क्या, कोई संत प्रमाण है क्या, क्या भगवान प्रमाण है क्या, इसमें कौन प्रमाण है? इसमें प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रमाण की जरूरत होती है जहाँ संदेह होता है वहाँ, यहाँ प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो मैं दिखता है, तो मैंपन जो दिखता है इससे सिद्ध क्या हुआ, जैसे ही पंडित जी कहते हैं इससे सिद्ध हुआ कि यह मैं हुआ मैंपन। तो मैं जैसे पृथ्वी यह में है, तो इस तरह से मैंने कहा था जैसे पृथ्वी का ढीला है ऐसा ही मैंपन है, क्योंकि है तो एक ही प्रकृति, अपरा 8 प्रकार की है, तो आवंतर 8 भेद है, चीज तो अपरा ही हुई सभी। तो मैं क्या है, एक मिट्टी का ढेला है, मिट्टी ढेल से हमारे क्या में संबंध, मिट्टी की ढेल तो यह है ही, इसको थोड़े मानते हैं अपना। जैसे मिट्टी के ढेल से अहम है, तो अहम को हैपन से उठा दो, कोई हैपन मैंपन है नहीं, और यह मैं भी है मैंपन कैसे मैं करूँ तो प्रकृति हो जाएगी, तो इसमें भी नहीं है। अब जब आप मैं स्वयं में जो सत्ता रूप से हो उसमें भी अहम नहीं है, तो अहम हुआ अपरा प्रकृति में, और अपरा प्रकृति आपसे भिन्न है, अपरा प्रकृति को इज्जत नहीं, तो अपरा इस वास्ते उसका निषेध हो जाता है, निर्मम और निरहंकार, अहंकार रद्द हो जाता है, आप मुक्त हो जाते हो। सीधी बात है, मैं पर ना तो तत्व में है ना शास्त्र में, प्रकृति में है। प्रकृति में मैं पर कैसे होगा, मैं के साथ संबंध होने से होगा, मैं पर प्रकृति में है तो दोष नहीं होगा, आपको बंधन कारक नहीं होगा। आप में माना हुआ अहम बंधन कारक होता है, आप अपने में नहीं मानो, प्रकृति मानो, तो वो अहंकार कभी नहीं बांधेगा, आपको बांधेगा ही नहीं, क्यों तो प्रकृति कोई न कोई संबंध रहता ही है। तो मैंपन प्रकृति में वास्तव में यहपन है तो वो अलग है। जैसे प्रकृति पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, मन है, बुद्धि है, अहम है, तो ये अपने बात होते ही नहीं, तो हमारा बंधन रहे ही नहीं। निर्मम निरहंकार शांति मति गच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, जहां सारे ब्राह्मी स्थिति हुई, ब्रह्म स्थिति हुई आपकी, ब्रह्म रूप हुए आप गीता कहने के अनुसार से। अब इसमें शंका हो, जो गहरे उतर के पूछते वो पूछो, तो बोध हो गया वास्तव में। मानना पड़ेगा, जन्म मरण लेना है उसको, जिसको जन्म मरण में जाना उसको मानना पड़ेगा, जिसको मुक्त होना उसको मानेगा।
मानना पड़ेगा किसको? तो जन्म मरण में जाना है उसको। तो है मत करता है नहीं, मैं है, मैं न अहम है ही नहीं। विमूढ़ आत्मा कर्ता कौन है? विमूढ़ आत्मा, लंढराज, मूर्ख। गीता ने कहा है कर्ता कौन है बताओ। गीता क्या कहती है? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। तो कर्ता मानता है विमूढ़ आत्मा है, मूर्ख है, लंढ है, अजान है। अब क्या कहोगे? 940 शब्द कह दो। गीता कहती है कहे कबीर मैं कहता डरूं पर गोर कह जैसे मैं क्या करूं। अब गीता कहती विमूढ़ आत्मा, मैं उसको ज्ञानी कह दूं? कौन सा? अब बोध तो चेतन ही होता है, बोध जड़ होता ही नहीं। मूर्ख जड़ है, जो मूर्ख वो जड़ है, तो चेतन कैसे हुआ? जो लेता है और चाहता है वो जड़ हुआ। अब वो नहीं चाहता संसार को, तो मुक्ति चाहता है। तो मुक्ति चाहते तो अपूर्ण है कि नहीं? तत्व ज्ञान चाहता तो अपूर्ण है कि नहीं? अपूर्ण होता है वो जड़ होता है, चेतन अपूर्ण होता नहीं। अपूर्ण होता है वो जड़ होता है। बोलो, करो तर्क करो। कर्तव्य होता विकार है, ये कर्तव्य मिट जाता है। क्या करें? हाँ, प्रकृति में हुआ, बिल्कुल सही बात है। तो पुरुष में तत्व में संसार है क्या? ब्रह्म में संसार है? नहीं, ये कुछ है कर्ता भोक्ता का संसार है। तो संसार की पकड़ किसमें है? पकड़ जो कर्ता भोक्ता मानते हैं उसमें है। मैंने कहा तो लंठ रात में है। गीता ने कहा है अहंकार ढूंढा तुम। इस विषय को ठीक समझ विचार करोगे ना, बहुत बढ़िया सृजन होगा। तो इसमें अपने को क्या करना है कि केवल बातें नहीं करना है, हमारे यहाँ शास्त्रार्थ नहीं करना है, हार जीत नहीं करना है, अपने मुक्त होना है। तो मुक्त कब होंगे? कि जब मैंपन ना तो है में है और ना यह मैं है, मैंपन नहीं है, तो हम निरहंकार हो जाएंगे। निरहंकार होने से मुक्त हो जाएंगे। अहंकार ही बंधन है। क्यों है? खोजने से नहीं मिलेगा। तो है में क्या होगा? परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अभेद है, भेद मिट जाएगा, भिन्नता मिट जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, इसमें संदेह हो तो भाई। अब संदेह दिन से आगे चलूं मैं। अच्छा, तो मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होने पर भी भेद नहीं मिटेगा, दोपना नहीं मिटेगा। ख्याल करो आप बात क्यों हुई। मुक्त होने पर भेद मिट जाएगा, भिन्नता मिट जाएगी, मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा तो प्राप्त हो जाएंगे, परंतु फिर भी दोपना मिटेगा नहीं। है जी? मुक्त तो हो जाएंगे। मुक्त तो यूं हो जाएगा, अभेद हो जाएगा ना, कि जब मैंपन अपने में नहीं रहा, मेरापन अपने में नहीं रहा, तो अभिन्न होने में बाधक कौन हुआ? तत्व के साथ अभिन्नता करने में बाधक कौन रहा? बाधक तो अहम ही होता है। जब निरहंकार हो गए, निर्मम हो गए, तो मुक्ति में बाधक कौन हुआ? आप बताओ। हाँ जी? हाँ, दोपना नहीं रहा, दोपना इनमें मैं करूँ कुछ न भी दोपना रहा। ये बात एक नहीं कहता हूँ। ये जो भेद मिट गया, भिन्नता मिट गई, भेद मिटता है, भिन्नता मिटती है। भिन्नता अलग है चीज, भेद अलग है चीज, और
अभेद अलग है। भेद है जीव ईश्वर का अथवा प्रकृति पुरुष का अथवा जीव जीव का, आपस में ये भेद है। ये भेद मिटता है तब अभेद होता है। अभेद होने पर भेद के संस्कार रहते हैं, वो अभेद के संस्कार मिटने पर अभिन्नता होती है, एक तत्व होता है। एक तत्व में स्थिति हो गई तो मुक्ति हो जाती है। भेद रहते मुक्ति नहीं होती, अहम रहते हो मुक्ति नहीं होती। ये मिट जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति होने पर भी एकता नहीं होती, मुक्ति होने पर भी एकता नहीं होती। ये इसलिए आपको इसलिए आवेगा, मैंने भी पढ़ा सुना तो मेरे भी आया तो आपको आवेगा ही, क्योंकि आप तो मैं एक ही पाठशाला के हैं और थोड़ी हम। अब ध्यान दो, क्या रहा भेद कि ये अद्वैतवाद है, ये द्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है, अचिंत्य भेदाद्वैतवाद है। ये भेद है कि नहीं? क्या उनको अद्वैत सिद्धांत वालों को हम बद्ध मानेंगे? क्या द्वैतवादियों को हम बद्ध मानेंगे? क्या शंकराचार्य महाराज को हम बद्ध मानेंगे? क्या है हिम्मत किसी की? बताओ, हिम्मत तो बोलो। क्या रामानुजाचार्य को बद्ध मानेंगे? क्या विष्णु स्वामी को बद्ध मानेंगे? क्या निम्बारकाचार्य को बद्ध मानेंगे? क्या चैतन्य महाप्रभु को बद्ध मानेंगे? अपने अपने ठीक है, अपने अपने मुक्त है। इनकी एकता होती है क्या? तो फिर यही तो कहता हूँ, भेद नहीं मिलता। भेद भी यही तो मैंने कहा और क्या कहा, मुक्त हो गए, अभिन्न हो गए, संदेह रहित हो गए, सब कुछ हो गए। ये अभेद रहा तो ये भेद रहा। अब ये भेद रहा तो ये भेद सिद्धांत में आचार्यों का रहा। अब जो अनुयायी होते हैं उनके आपस में भेद ही नहीं, बैर हुआ। इस भेद के ऊपर बैर पैदा हुआ। अब बैर पैदा हुआ संघर्ष का, संघर्ष लड़ाई हुई तो लड़ाई में लग गए, मुक्ति छूट गई। सिद्धांत भेद से ये हालत हुई है जी? सिद्धांत का भेद रहा। हाँ, तो सभी हो गए, मुक्त हो गए। सिद्धांत का भेद हुआ तो सिद्धांत की पकड़ हुई कि नहीं? सिद्धांत की पकड़ हो गई। तो सिद्धांत की पकड़ है तब तक पूर्णता नहीं मानता हूं। तो इस सिद्धांत की पकड़ कब मिटती है और वास्तव में कब मिटती है? देखो भाई, मैं भी पुस्तकों की पढ़ी हुई बात कहता हूँ, आप भी पुस्तकों को पढ़ी हुई बात कहता हूँ। मेरे जची हुई मैं कहता हूँ, आप जची हुई आप कहते हैं। जचती है नहीं आपकी? ये आचार्यों में है क्या? ये आचार्यों में नहीं है, अनुयायियों में है। आचार्यों ने अद्वैत माना, अद्वैत ही माना, द्वैत नहीं मानते वो। ये उन दो रहता भेद, द्वैत का खंडन करेंगे, अद्वैत मानेंगे। मानने पर भी मुक्त है, पर अनुयायी मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि वे अद्वैत को आग्रह रखेंगे। आग्रह नहीं है उनका। जब शेठ जी के विषय में मैंने सोचा दूर से, जब लेख पढ़ता रहा तो लेख पढ़ते पढ़ते ये जितने आचार्य है उनमें मैंने देखा ये भक्ति का आग्रह है, ये ज्ञान का आग्रह है, ये योग का आग्रह है, ये ध्यान का आग्रह है, ऐसा मेरे को दिखा। तो शेठ जी के विषय में मैंने लेख देख विचार किया। बहुत पुरानी बात है, 60 वर्ष की बात है। ऐसा नहीं कहता हूँ, मेरे ये असर पड़ा कि क्रिया में लगा रहे, क्रिया में लगाने का इनका भी एक आग्रह है। क्यों? एम होना चाहिए। इनमें क्या होगा? इनमें क्या होगा कि जो ज्ञान मार्गी है वो अपने को ज्ञानी मानेगा, और जो भक्ति मार्गी है अपने को भगत मानेगा, योग मार्गी है अपने को योगी मानेगा। जो अपने को मानता है वहां पर ये भेद आएगा। तो क्या होगा? जो वास्तव में प्रेम है, जितना मैं अद्वैत सिद्धांत मान लो, मेरे को अद्वैत सिद्धांत वाला हूँ, तो मेरे हृदय में द्वैत सिद्धांत होने वाले के प्रति भी गाढ़ प्रेम चाहिए। ये मार्ग है द्वैत अद्वैत, तत्व नहीं है।
तत्व में जो सूक्ष्म अहंकार रहता है, वो सूक्ष्म अहंकार जो पहले साधना में रहता, उसका संस्कार रहता है। वो संस्कार बाधक नहीं होता मुक्ति में, प्रेम में बाधक होता है। वो सिद्धांत में तत्व ज्ञान मुक्ति में बाधक नहीं होता, पर हुआ साधकों में लड़ाई करा देता, जो अनुयायी है उनमें खटपट मचा देता है। इस बात पे अपने को प्रेम में एक होना चाहिए, आदर एक होना चाहिए। अद्वैत सिद्धांत का बात कहे उसमें भी आनंद आना चाहिए, अद्वैत सिद्धांत की बात कहे उसमें आनंद आना चाहिए। ये दोनों ठीक है, मार्ग है। अब मार्ग कैसे चिढ़ जाएंगे, वो मार्ग कैसे सिद्धांत है ये, तो आप सिद्धांत आपके घर है, दूसरों दिशा में मार्ग है। जैसे कोई पतिव्रता कहे मेरा पति ईश्वर है, तुम भी ईश्वर मानो, वो कहे मेरा ईश्वर मेरे घर में है, तेरे भी ईश्वर क्यों मानो, मेरा ईश्वर कम है क्या, मेरा भी ईश्वर है। ऐसे अपने अपने सिद्धांत माने वो। इस बात से अपने सिद्धांत है, दूसरों की दृष्टि मत है। शंकराचार्य की दृष्टि से द्वैत मत है, विशिष्टाद्वैत मत है, और अपना सिद्धांत है शंकराचार्य की दृष्टि में। और रामानुजाचार्य का मतलब अपना सिद्धांत है और अद्वैत मत है। हम कहते हैं प्रेम होना सबका सिद्धांत है, सब में प्रेम हो जाएगा, मार्ग अलग अलग होने पर भी प्रेम हो जाएगा। आप इतने बैठे हो, क्या दो आदमियों की बात पूरी मिलती है क्या? पर न होने पर क्या प्रेम नहीं, बैर है क्या आपके में हमारे? कोई कैसा ही है, बैर नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम में जब एक होते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़े में बात कहते हैं वासुदेव स्वरूप में मतभेद नहीं होगा। नारायण 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 नारायण। देखो भाई, सीधी बात बताता हूँ और इतनी बढ़िया बात बताता हूँ कि ये भेद मिट जाए, आपको ज्ञान हो जाए, उसमें प्रेम हो जाए, अद्वैत हो जाए, ऐसी तत्व की बात बताता हूँ। ध्यान दे कर सुने भाई बहन सब, अपने अपने घरों में एक एक की सहायता करो, एक एक की महिमा गाओ, एक एक को आराम दो। आपका गृहस्थ शुद्ध हो जाएगा और मैं मेरा मिट जाएगा, मैं और मेरा मिट जाएगा। जो अंत में मिटता है वो मिट जाएगा। जैसे आप सास हो तो बहू का आदर करो, और बहू हो तो सास का आदर करो। आप जेठानी हो तो देवरानी का आदर करो, और देवरानी तो जेठानी का आदर करो। आप ननद हो तो भाभी का आनंद करो, आदर करो, और भाभी हो तो ननद का आदर करो। अपना दुख सहकर उनको सुख पहुंचाओ, अपना निरादर सहकर उसका आदर करो, अपनी महिमा छोड़कर उसकी महिमा गाओ। उसका अपना काम है वो करके उसका काम भी करो, और अपने बालक की अपेक्षा उस बालक का आदर ज्यादा करो। ये आपका बड़ा आनंद देने वाला है और मैं मेरा मिटाने वाला है। जो ऊंची से ऊंची स्थिति है वो हो जाएगी। अगर ये आप अभी से शुरू कर दो तो ऊंची स्थिति अहंता ममता मिटना उठ जाएगा। क्योंकि अपना आलस छोड़ोगे तो अहंता मिटेगी, और वस्तु दोगे तो ममता मिटेगी। जितनी जितनी वस्तु दूसरों की सेवा में खर्च करोगे उतनी ममता मिटेगी कि नहीं? और खटकर परिश्रम करो तो मैं अपना मिटेगा कि नहीं? बताओ कोई। तो मैं और मेरा ये, मैं मेरे की देवड़ी गलबंदी और संसार। दास कबीरा क्यों बदे राम जागे राम आधार। मैं रूमो रतो रते माया, जय बस की ने जीव निकाया। वो मैं मेरे की जेवड़ी खुल जाए बड़ी सरलता से। अपने सिवाय दूसरों का आदर चाहते करो, अपने सिवाय दूसरों को आराम चाहते दो, अपने सिवाय दूसरों की प्रशंसा चाहते करो। सबको सुख कैसे हो जाए, इससे प्रेम होगा, प्रेमाद्वैत। आप खूब विचार करो, ये जो संप्रदाय की खटपट होती है उसमें जो प्रेमी भक्त होते हैं वो खटपट नहीं आते हैं। आप देख लो, अभी वर्तमान में देख लो, द्वैत अद्वैत हमारी खटपट होगी, परंतु असली प्रेमी है वो ज्ञान के साथ कभी खटपट नहीं करेगा। ये प्रत्यक्ष बात है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अब ध्यान देखो।
जो परमात्मा को चाहता है, परमात्मा से प्रेम करता है, तो परमात्मा से प्रेम तभी होगा जब मात्र प्राणी के साथ प्रेम करेगा। एक प्राणी के साथ भी प्रेम नहीं करेगा तो परमात्मा में प्रेम नहीं होगा। तो किसी के साथ प्रेम न करे ये हो ही नहीं सकता। बैठे देखूं भटे मारा राम जी रे, बोलो अब राखू किसी से बैर विरोध किस सब। तो भगवान को देखेगा तो बैर विरोध कैसे करेगा? इस वास्ते वासुदेव स्वरूप ये सिद्धांत सबसे बढ़िया है। उसमें क्या होगा? उसमें प्रेमी होगा, ज्ञानी होगा, योगी होगा, भक्त होगा। ये छूटेगा नहीं, ज्ञानीपना नहीं छूटेगा। और प्रेम में ज्ञानीपना नहीं रहेगा। प्रेमी होगा वो भी एक जैसी होगा, वो प्रेमीपना भी नहीं रहेगा, प्रेम रहेगा। ज्ञानीपना नहीं रहेगा, ज्ञान रहेगा। योगीपना नहीं रहेगा, योग रहेगा। सभी साधनों में तो ज्ञान रहेगा, ज्ञानी नहीं रहेगा। अरे ज्ञानी रहेगा तब तक अहंकार है, तब तक भेद रहेगा। तो ये कब रहेगा कि आप व्यवहार करते हुए अपने अपने घरों में सबके साथ आदर करो, सबको सुख पहुंचाओ। एक एक भाई, एक एक बहन अपने अपने घरों में परिश्रम मैं करूं, आराम दूसरों को मिले। आदर मैं करूं, निरादर मेरे को मिले। हिम्मत है ये, तब त्याग होगा। आदर सबका हो। आप काम करते हो, खट कर परिश्रम करते हो, मन आदर नहीं करते, मन खट्टा हो जाता है। कितना काम किया, कोई गुण को नहीं, कोई गुण को नहीं, क्यों फायदे नहीं, जस को नहीं मिलो। तो जस के भोगो तो भाई आदमी नहीं मिटेगा। अपना जस नहीं चाहिए, अपने जस दूसरों का चाहिए। अपने तो परिश्रम करना है, करना है। अपने तो सबसे प्रेम करना है। अगर प्रेम करने पर भी आदर करेंगे तो हमारा प्रेम, हमारा काम धंधा खर्च हो गया, मजूरी हो गई, टक्का बट गया। तो अकल का टक्का हो गया, हमारे सेवा का ही टक्का हो गया। तो इस वास्ते सेवा तो मेरी बने, पर कोई मेरे को सेवक न माने। सेवक मानो आप ही, तो सेवक रहोगे। जैसे ज्ञानी रहता है, जैसे योगी रहता है, जैसे प्रेमी रहता है, ऐसे सेवक रहोगे। आप एक एक की सेवा करो। उस सेवा में क्या होना चाहिए? मैंने एक दिन कही थी, फिर बात करता हूँ, ध्यान देकर सुने आप लोग। आप अपने आप को सेवक मानते हैं, तो सेवक मानते हैं, वो सेवा करने वाला सेवक मानते हैं, और सेवक मानते हैं, और एक आपको मनुष्य मानते हैं। आप मानते हो मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ऐसा मानते हैं। तो पुरुष और स्त्री तो प्रतीति है, और सेवक प्रतीति नहीं है, सेवक भाव है। सेवक भाव है, सेवक प्रतीति है क्या? आप बताओ। सेवक प्रतीति नहीं है, सेवक भाव है। ऐसे ज्ञान है, योग है, सब भाव है। तो आप प्रतीति को मुख्य दे करके चलोगे तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। प्रतीति है, मन है, मुख्य क्या है? भाव है। जैसे जिज्ञासु हूँ तो मैं जिज्ञासु हूँ, वह मैं हर एक आदमी की प्रतीति होती है मुख्य, और जिज्ञासु होता है गौण। और वास्तव में होनी चाहिए जिज्ञासु मुख्य, प्रकृति गौण। प्रतीति मिटने वाली है, जिज्ञासु मिटने वाली थोड़ी है। जिज्ञासु तो जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा तत्व मिलेगा। शरीर तो प्रकृति मिलेगा, तो जल जाएगा, बच जाएगा। इस वास्ते मैं सेवक हूँ। हर एक भाई बहन को चाहिए घरों में कि मैं तो हूँ सेवक। समझो तो वास्तविक श्रम कैसा अनुभव होगा? जो सेव्य, जब संसार भी हमारा सेव्य है, कर्म योगी का सेव्य है संसार, ज्ञान योग का सेव्य है ब्रह्म, भक्त का सेव्य है ईश्वर। तो ब्रह्म में कोई दोष दृष्टि होती है क्या? ऐसे सेव्य संसार है, उसमें दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दोष दृष्टि होती है तो सेव्य में दोष दृष्टि करोगे तो दोष दृष्टि कहाँ हो गए? इस वास्ते हमारे सिवाय सब सेव्य है। ये मंदिर की तरह हनुमंत मैं सेवक सतर रूप स्वामी भगवान सर हसर सब भगवान है, वासुदेव सर्व। तो मैं सबकी सेवा करूं।
जहाँ सेवा न कर सको वहाँ क्या करे आदमी कि हमारी श्रद्धा भक्ति नहीं है सब। एक मुसलमान आया और हिंदुओं को मार रहा है, गायों मार रहा है, अब उसकी सेवा कैसे करूं? ऐसा जहाँ अनुभव हो कि मैं सेवा कर नहीं सकता तो मन ही मन हाथ जोड़ बोल देना कि महाराज मैं सेवा के योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा का पात्र नहीं हूँ, इस वास्ते आपसे मैं तटस्थ होता हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं सेवा कर नहीं सकता। कभी योग्यता होगी तो सेवा करूंगा, अभी मेरी योग्यता नहीं है। ऐसे अलग हो जाओ, अलग हो जाओ और निंदा मत करो, बैर मत करो, अलग तटस्थ हो जाओ। क्योंकि मेरी इतनी क्षमता नहीं है। जब क्षमता आ जाए कि भगवान है तो सेवा करेंगे, परंतु मैं पात्र नहीं हूँ, इस वास्ते छुट्टी मांगता हूँ। ऐसे भावना क्या बात लगेगी बताओ? आप ऐसे करके देखो, 5-10 दिन 15 दिन करके देखो तो सही, सेवा करो। जहाँ आपके निश्चय नहीं कि मैंने सेवा कैसे करूँ, प्रत्येक से मारपीट कर रहा है, ये सेवा कैसे करूँ? तो मतलब मैं पात्र नहीं हूँ, अपनी अयोग्यता है, मैं पात्र नहीं हूँ। नहीं तो उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। साधक का तो ये काम है, मंद करते ही करे, भलाई करे उसकी। इतना योग्यता हो तो करो, नहीं योग्यता हाथ जोड़ क्षमा मांग लो कि मैं इतना लायक नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं बना हूँ। योग्य बन जाऊंगा तो सेवा करूंगा, तो भगवान मेरे को योग्य बना दे, सेवा करूंगा। रावण लात की मारता है और विभीषण कहता है आप पिता के समान है, भले ही मोही मारा, पर राम भजे हित हो तुम्हारा। तो क्या किया कि मैं तुम्हें सेवा लाएगी तो मैं चाहता हूँ, क्षमा तो क्या करूं? विभीषण गया तब कहते हैं जब रावण विभीषण त्यागा, भये विभव बिन तब ही अभागा। भक्त का अपराध किया है, भक्त अपराध नहीं मानता है, पर मन में बुद्धि खटका कि तू तो राज्य करता है और मैं तेरे गांव में रहता हूँ जिसमें कहते ममपुर बसी, तो मेरे रहने लायक गांव मेरी जमीन नहीं है, तू तो राजा का राजा बना हुआ सब देश का, और मेरे रहने का घर है उसका भी मैं मालिक नहीं हूँ, ममपुर बसी वही तेरा घर है। तो अब आज याद रख, मेरा नहीं बन जाए तो लंका में पैर नहीं रखूंगा। आकाशवाणी गया, तो लंकेश बना तब आया। इस वास्ते भगवान का और लंकेश, तो उसने कहा महाराज मन में कुछ वासना थी, मेरे वासना रही, अब प्रभु दर्शन शरीर सो भाई आपके दर्शन करते वो महाराज मेरी वासना नहीं रही। वासना क्या थी कि घर के घर जितनी जगह मेरी नहीं, तू भाई मेरा राजा बैठा, घर मेरा नहीं, तेरा घर होगा, घर सब तेरा, पकड़ी दूंगा तेरे घर। तो भगवान ने कहा यद्यपि तेरी इच्छा नहीं है परंतु नहीं मेरे मन की विचार है, लाओ समुद्र जल लाओ, आओ लंकेश, गंगा दे दिया। तब लंका पैर रखा तो वो क्या कहता है कि मैं सेवा के लायक नहीं हूँ, अब सेवा के लायक बन कुछ होऊंगा। कैसे बना? अपनी जगह आ गया, अब हमारा देश है, अब मना कौन करता है? अब रावण कहता है मेरा पुर है, लंकेश हो गया। अब तो अंत में लंकेश हो ही गया। तो ऐसे तटस्थ होकर भगवान के शरण जाओ, फिर आपका पद छीना नहीं जाएगा। पर एक बार ऐसा करना होगा तो सबकी सेवा करो, घरों में आपस में प्रेम करो, एक एक को सुख पहुंचाओ, एक एक को प्रणाम करो, जो जैसे योग्य है अपने बड़ों को सदा सुबह शाम दोनों समय प्रेम करो, नमस्कार करो और उनको सुख पहुंचाओ। वो दुख देते अपने सुख पहुंचाओ, क्योंकि हमारी करने का फल हमारे को मिलेगा। वो बैर करता है तो उसका बैर का फल हमें थोड़ा ही मिलेगा। हम जब प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं तो हमारे दुख क्यों मिलेगा, उसे मेरे को क्यों मिलेगा? हमें तो अपना प्रेम करना सबसे, वो करे न करे उनकी मर्जी। मुझे एक प्रेम करे वो कि मैं बाकी क्यों रहूंगा। आज शाम में शेठ जी गए थे, उनकी बात सुनी, बहुत पुरानी बात है, मैं साथ में था ही नहीं, गया ही नहीं था। तो वहाँ मत कर्म कर्म मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु, यह सब वहां पे पांडव इसी व्याख्या कर रहे थे, मैंने सुना।
तो वो करते करते निर्भर सर्वभूतेषु एक प्राणी के साथ भी बैर रह जाएगा तो उसको पीछे जन्म लेना पड़ेगा। तो दो सेठ आपस में बैर रखने वाले बैठे थे वहाँ। तो एक उठा कि साहब मैं तो मरने चला हूँ, बहुत आयु चली गई है, नजर कब मरना हो जाए, मैं तो बैर रखूंगा नहीं, क्योंकि बैर रखने एक के साथ है और मेरा किसी के साथ बैर नहीं है। ये एक बैठे उनके साथ मेरा बैर है, इन्होंने मेरे बहुत दुख दिया है, मेरे व्यापार में बहुत नुकसान पहुंचाया है, इस बात इनके साथ बैर है। तो वो मैं आज ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक के साथ बैर है जो मुक्ति नहीं होगी, तो मैं क्यों रखूं बैर। छोड़ दिया। बढ़नी से बात कही थी शेर जी ने, ये पुरानी। उस समय में ये जो पहला कहा ना मैं बैर छोड़ता हूँ, उसका बेटा बैठा था, उसने कहा कि मेरे पिताजी का प्राण यहाँ से निकला फूट करके, एक त्याग करने का इतना फल हुआ, मैं बैर नहीं रखता। वो कहता अब सीधा हुआ है आज, मेरे साथ ऐसा ऐसा किया तो मैं तो छोड़ता हूँ। शेर जी ने कहा कि ये छोड़ दो, तो आप भी छोड़ दो, ये नहीं छूटेगा, ये जाएगा, ये साथ ही जाएगा, साथ ही जाएगा। जो भी अच्छी चीज ले जाओ बैर साथ ही ले जाओ। तब वो रोने लगे कि ये कहते हैं कि बैर तो साथ ही जाएगा, अब मेरा पैर छूटे मैं क्या करूं, मैं पैर रखना चाहता नहीं और ये के साथ ही जाएगा तो पैर ने रख लिया, मेरे तो पैर रह जाए। तो शेर जी कहते थे मेरा स्वभाव नहीं है, उनकी पीठ ठोकी कि आपका तो पैर छूटा, अब जाओ। छूटा उसे खड़बड़ी मची, इस पैर छूट गया, मैं अकेले ही पैर रह गया मेरा, तो मैं ही छोड़ू। मैं तो कहता ही हूँ, पहले मैंने थोड़ा ही उठे बैर ले जाओ, मैंने असम्मति नहीं दी। हर एक आदमी को कहते ले जाओ ले जाओ, कहते शेर जी ने कहा अरे साथे कोई बढ़िया चीज ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ। तो मैं भी ले जाऊँ, आपस में प्रेम गया, दोनों एक हो गई, इस लड़ाई मिट गई। ये लड़ाई, ये कथा मैं कही थी पीपाड़ में 14 वर्षों का माहेश्वरियों का आपस में झगड़ा था, दो भाग थे, उसमें वह दोनों बैठे थे। तो मैंने कहा देखो धनी बहना है जगह धनवती, उनको चाहिए कि गरीब के घर पर जावे, अपने छोरों को साथ ले जावे। और वो धाड़ी खा रहा है, मक्के की धाड़ी फूली, तो क्या अरे लाला भाई को दे, एक ने क्या खावे, ले 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 तू ही खा, अपने छोरे को दे दिया। कोई कपड़ा हो या छोटा हो तो अल्लाह एक लगे भाई को दे, और वह अपने छोरे के आवे तो मिठाइयां भर दे, ले मिठाई ले जा, क्यों देते हो, हम तो मांग कर लेते, फिर ये बात है। इस वास्ते हम हमारे भय नहीं है, हमारे तो ब्याह था, उसमें बड़ी हुई चीज पड़ी है मिठाई, इस वास्ते ले जाओ, यहाँ फालतू ही पड़ी है, आपको काम आ जाएगी। ऐसे आपस में बर्ताव करो, ऐसी बातें मैं कह रहा था आपस में, जैसे अभी कहता हूँ, जैसे ऐसे कह रहा था तो एक आदमी खड़ा हुआ, आप तो इतनी बात कहते हो, एक घर में नहीं जाते, कोई मर गया तो कोई परंजा हो तो नहीं जाते, हम जाइए नहीं उनके घर पर। ऐसे दो धड़ा है यहाँ पर, और दोनों परिवार यहाँ बैठा है। तो मैंने कहा भाई करो, वो मुंद्रा जी थे, क्या नाम है, शिवकर जी मुंद्रा थे, हाथ हाल ये जानते नहीं पा रहे हुए, वो हाथ हालते थे। वो मुंद्रा जी बोले देखो इतना किया इतना किया इतना किया, बोले कि दो जाजम नीचे, सब जितना हो गया जाजम नीचे, खोलो मत, ये इन्हें बैर बैठेगा, प्रेम नहीं होगा। शिवकर जी बोला इस बात से मिटा दो, तो भाई वो मिटा दिया, बैर मिटा दिया। फिर सबकी पगा पड़ो, मैंने कहा भाई इस पार्टी और उस पार्टी के उसके बड़ा होंगे, पगा पड़ो छोटा है, ऊपर मैं तेज हो गया। मैंने कहा भाई अब हो गया, अब शाम को समय दिया हमारा जोधपुर, मैं जोधपुर जा रहा हूँ। तो लोगों ने कहा हमने आपका कहना माना, हमारा कहना आप मानो, आज हम प्रसाद करेंगे। प्रीति भोज तो कर नहीं सकते, राज से मना ही है, कोई भी भोजन समष्टि कर नहीं सकता, तो हम आज करेंगे ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण के प्रसाद। वो प्रसाद दोनों पार्टियों के मिलकर के सब गांव में वितरण करेंगे, तो प्रसाद का भोग लगाएंगे तो आपको रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई यार हम क्या करो, मैं समय दिया हुआ है। तो भूषण जी महाराज मेरे साथ में, उनको कहा आप जाओ, आप वो काम करो, कल मैं आऊंगा, आज तो ठहर जाऊंगा। ठहरा, रात्रि में परसों मुझे लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के ऊपर दीप मालिका हुई,
मुसलमान स्त्रियां कहने लगी है दीपमाला कैसे हुई? आप थे क्या उस समय? आप थे? हाँ, 50 ज्यादा हो गया ये। हाँ, 50 हुआ। वैष्णव चातुर्मास किया, उसके बाद गया नहीं पर तो 3 में 4 में हुआ था वैष्णव चातुर्मास। किस वर्ष हुई? 2006 की बात, 2006 की बात है। वैष्णव के बाद में दीपाल गया था, इसी मेरे को याद है। तो 2000 के बाद की बात। तो वे दीपमाला कहती, मुसलमानों ने पूछे कि तुम्हारी दिवाली तो नहीं है, दिवाली काहे की है? कि हमारे पैर मिट गया। किसने? साधु। उस साधु कौन है? साधु तो कौन है? कोई भिख मंगा है और जो साधु है। तो ऐसी बात हुई थी। तो उसमें मैं शेठ जी कथा कही है, ये आसाम वाली कथा कही थी। उस कहने से असर पड़ा, आपस में प्रेम हो गया। 14 वर्षों का था गया आपने खटपट बैर, वो मिट गया दिन में। सुजानपुर में ऐसे हुआ, ऐसे देशलोक में हुआ। सुनाराम का था आपस में खटपट, वो भी मिट गया। वो राउत मंत्री और मगराज जी, राउत मंत्री मगराज जी दोनों मुख्य उनके आपस में खटपट, जो वैसे वो भी मिट गया। तो आप मिटाओ तो आपके जब 2 धड़ा मिट गया तो आप अपने घर में नहीं मिटा सकते। तो अपने अपने घरों में खटपट मत रहने दो, आपस में प्रेम करो। नवे ढाल तराजू तोलिए नवे सो भारी होए। तराजू में तोलो जो नव जाता वो भारी होता है। तो आप पहले नव जाओ तो आपका वजन बढ़ेगा, आपकी इज्जत घटेगी नहीं। ऐसे हैदराबाद में बामणों की लड़ाई थी महाराज, जो बड़ी संधि हुई, लोग बहुत इकट्ठे हुए उस दिन हैदराबाद में। 52 बाजार है हैदराबाद की, इतना बड़ा शहर है, वहां इकट्ठे हुए सभी। फिर सब ब्राह्मणों में खटपट गई, मारवाड़ी के ब्राह्मण, उनमें आपस में खटपट गई। एक गाय मर गई कि उन्हें मार दी। वो कहते मार बाड़े में ले गई, बाड़ा बंद कर दिया, मर गई। मैं मारी नहीं गई तो तुम गोहत्यारे हो गई, आपस में खटपट हो गई। उस दिन मिटा तो विचार के ब्राह्मणों की एकता हो गई। हरिप्रसाद जी मेरे साथ में थे। हरिप्रसाद जी के साथ जी रुपयों का ढंग कर दोगे? हाँ, रुपया आपका नहीं कर देंगे। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ की तरफ से ब्राह्मण भोजन करो अपने। सब एकता हो गई तो सब ब्राह्मणों को भोजन, ब्राह्मण बहुत हुआ मारवाड़ी, सबको ब्राह्मण भोजन करो। तो राधे कृष्ण कोई था वो मेर, उसने कहा साहब मैं करूंगा, ठीक करो। हमारे क्या है, मर्दों को शेठान खर्च करना मेरे खुली है। चलो शेठ जी तरफ से करा हुआ अपने। अब बाबा जी पास है क्या, परंतु मेरे भीतर में भाव था रहा, शेठ जी राजी होंगे कर दो। फिर उसने कहा मैं करूंगा, आप कर दोगे। फिर मैं गया, उसे ब्राह्मण भोजन हुआ, सब इकट्ठा हुआ। वो आत्माराम था ब्राह्मण, आप जानते हो। तो वो कहता मैं दुखी हूँ, ये तो आपसे माँ डुला ऐसी माँ डुला, अब मैं किस में जाऊँ, इधर जाऊँ न उधर जाऊँ, ये तो सब ऐसे मौज मैं रह गया बीच में। तो वही बात प्रश्न रखा कि दूसरे से मिट गया। तो मिट गई। फिर एक सज्जन थे, नाम याद नहीं, उन्होंने फिर कहा ऐसा मैं आज छोड़ता हूँ। फिर उसी मालाओं में कहते आज पैर छोड़ दिया, क्या नाम था याद नहीं जाए। तो इस तरह से आपस में प्रेम करने से बड़ी शांति होती है। और सत्संग में सुन करके फिर पैर रखोगे, घटपट रखोगे तो कब मिटाओगे। असली बात यही है, आज अपना हृदय साफ करो, गंगा जी में स्नान करो, हृदय को साफ करो, एक एक साथ में प्रेम करो। घरों में जाकर वहां भी आपस में खटपट हो तो मिटा दो, और दिन में खटपट हो तो सुबह शाम को जाकर नमस्कार कर दो, रात्रि में हो जाए तो सुबह सबको नमस्कार कर लो। 5-7 दिनों ने एक दिन रविवार का कोई रखो, सब मिलकर के कीर्तन करो, भजन करो, एक एक पगा पढ़ो, थोड़ी बहुत खटपट तो फिर हो जाना है, बहुत जल्दी में बद्ध मूल हो जाता है बैर हो जाने से, उसको रखने से। बात तो सब जगह खुशी हो गई, लड़ाई की बात अच्छी थोड़ी हो गई, प्रेम की बात ही अच्छी हो गई। तो प्रेम आपस में करो तब कैसी पड़ जाती है आपस में। सत्संग की महिमा होगी, हमारी महिमा होगी, हमारी बातों की महिमा होगी। अगर लड़ोगी तो आपस में धूल तारे सत्संग में, तो हमारे सत्संग धूल पड़ेगी।
बोले तो आपको क्या मिलेगा बताओ? हमारी फजीती हो जाएगी। तो हमारी इज्जत वास्ते थोड़ा कृपा करो, प्रेम रखो, आप उसमें खटपट न होने दो। एक एक कही दूसरे मानी, गौर के दोनों ही ज्ञानी। एक एक दूसरे उठापी, गौर के दोनों ही पापी। कोई माने ही नहीं दूसरी। इस वास्ते हमारे मारी नहीं सही। वह में मूस रहती है, मूस जाती नहीं है। मोहनलाल जी थे ब्राह्मण का नाम, तो बड़ी प्रशंसा हुई, हाजिर हुआ सब गई मलान पे रही। इस तरह से जो खटपट मिटावे उसकी महिमा है, खटपट करे उसकी क्या महिमा है, प्रेम करे उसकी महिमा है। इस वास्ते बहनों से कहना आपस में प्रेम रखो, आदर करो, सत्कार करो। कोई गलती कर दे तो माफ कर दो, माफ करके दूर करो। अभी अपने मारवाड़ी कहावत है,